to the Lok Sabha today? Because if he comes, I'm going to give him this book. आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए, डर के भाग गया, डर गए, आने से डर गए सदन में। बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो, कहाँ गई आपकी मर्दानगी, कहाँ गई? कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। कितने असत्य बातें करते हो, हमको तो शर्म आता है। You have no right to question the chair. No right to question the chair. ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। तो अब ये महाराज उठे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, इनका माइक चला जा रहा है। आपके सदस्य इधर से उधर जाएंगे, ये उचित है क्या? यही मर्यादा बनाना चाहते हैं क्या आप? ये कारगिल की जंग जीत के आए हैं। प्रश्नकाल है, मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है कि वो प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों को बोलने दें। आप सदन नहीं चलने देना चाहते। सदन के अंदर मर्यादित आचरण व्यवहार करना सभागृह में सभी माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी है। आप अगर सदन प्रश्नकाल नहीं चलना चाहते तो सदन की कार्रवाई PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go. एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और वो सब छपी हुई किताब है सर। पहली किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये मुझे बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ। मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, डायरेक्ट सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने चाहती है कि कुछ डिस्ट्रप्शन करना है तो वो उनको उठाते हैं। अब आप बताइए, अगर LOP को बोलने नहीं दिया, LOP को एक किताब जो प्रकाशित है, जो आज आपके सामने भी दिखाई है उन्होंने कि प्रकाशित किताब है, अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। तो अब ये महाराज उठे हैं, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे। लड़कियों को निशिकांत जी कई तरह का ऑपोजिशन का डर के भाग गया, आज पार्लियामेंट में नहीं आया स्पीच देने के लिए। यही तो बात है, यही तो देश का सबसे बड़ा खबर है। आज तो बोला था ना, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड हुआ था, आज बोलेंगे हो ना, क्यों नहीं आया? डर के भाग गया, डर के भाग गया। जो प्लीज जी मुंबई में थे, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे, तबीयत खराब थी, फिर भी ये दिल्ली आए और इन्होंने लोकसभा में वक्तव्य देने का प्रयास किया, जो वहां सफल नहीं हो पाया क्योंकि हाउस नहीं चला। अब देखिए विपक्ष कैसा है, जो इसकी चित भी हमारी, पट भी हमारी। अगर हम राज्यसभा में स्टेटमेंट देते हैं तो कहते हैं कि लोकसभा का पहला अधिकार है, आपने कन्वेंशन ब्रेक कर दिया। तो हमने ये, और इन्होंने कल पॉलिटिकल रिस्पांस नहीं दिया है, इन्होंने पॉलिटिकल रिस्पांस दिया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दी है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहां दी है। और अभी जिस बात पर कांग्रेस बात बात पर रूठ कर चले जाते हैं, अब
जाते हैं वो तो ठीक है, इसलिए वो चैप्टर हो स्किल डेवलपमेंट फॉर ऑपोजिशन पार्टीज। ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे ऑपोजिशन करना है ये सीखना हो तो हमसे सीखो, हमसे। मैं जयराम जी को मैंने गिनाया कि मैं 40 इयर्स ऑपोजिशन में रहा हूं, 40 इयर्स, मेरे से सीखो। ऑपोजिशन का सबसे पहला काम होता है कि ऑपोजिशन अपनी क्रेडिबिलिटी बनाए। आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना पा रहे हो 11 साल में, 11 साल में आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना रहे हो। आप बोलते हो SIR पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप कहते हो वंदे मातरम पर चर्चा करो, हम तैयार हो जाते हैं। आप जिस पर बोलते हो हम तैयार हो जाते हैं। आप बोलोगे इंडो अमेरिकन डील पर, हम तैयार हो गए, हम वक्तव्य लेकर के आ गए, फिर भी बात तो इसलिए मेरा ये निवेदन है कि आप सब लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि मुफ्त का इसमें फीस नहीं होनी चाहिए। जैन जी, फीस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इनके लिए ऑपोजिशन को ये सलाह है। सच ये है, महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा, आम आदमी को रक्षा कहाँ है? आपके पास नहीं है। आप सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करते हो, वोटों के लिए लड़ते हो और बड़े बड़े भाषण करते हो, सिर्फ पोलराइजेशन के लिए, देश के लिए नहीं। नॉन एनडीए रूल्ड राज्यों में राजभवन बीजेपी आरएसएस के दफ्तर बन गए हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कितने झूठ बोलते हो, कितने असत्य बातें करते हो। कोई, हमको तो शर्म आता है, अब आपको आता नहीं, मैं कैसा। पिछले 5 वर्षों में हाई वैल्यू ड्रग सीजर्स का 65% केवल गुजरात के बंदरगाहों से ही हुआ। कहां से हुआ? गुजरात के बंदरगाह। वहां कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? मोदी साहब, उनका एरिया है। और वो कौन, होम मिनिस्टर कौन है? शाह साहब है। अरे ये गांधी जी का प्लेस है, गांधी जी की जगह है, उस जगह। और आप बड़े अपने आप को पावरफुल समझते हो। कहां गई आपकी मर्दानगी? कहां गई? आप रोक नहीं सकते नारकोटिक का। संसद सत्र चल रहा है, इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल